नमस्ते व्यूअर, आई एम हिस्ट्री गाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम भारत और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको 77th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इतिहास के पन्नों के माध्यम से इस ऐतिहासिक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्र की खोज ने प्रतिरोध और एकता की लौ को प्रज्वलित किया। हमारे साथ जुड़े इस यात्रा में, क्योंकि हम उस सम्मोहक कहानी को सुनाने जा रहे हैं कि कैसे भारत औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और एक संप्रभु के रूप में उभरा। और इसके साथ हम एक नई सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इस सीरीज के आने वाली हर वीडियो में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से लेकर भारत के आजाद होने तक घटनाओं के बारे में सीरियल वाइज चर्चा करेंगे। आज हम भारत की स्वतंत्रता की यात्रा पर एक छोटी सी नजर डालेंगे, तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी कथा है, जो कई दशकों तक फैली हुई है और इसमें कई व्यक्तियों, आंदोलनों और घटनाओं को शामिल किया गया है। यहाँ स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा के प्रमुख मील के पत्थर और चरणों का अवलोकन दिया गया है। कॉलोनियल रूल एंड अर्ली रेजिस्टेंस 1600-1857। 17वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गया। समय के साथ अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, जिससे आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक अधीनता के कारण भारतीयों में व्यापक असंतोष फैल गया। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रतिरोध को चिन्हित किया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1885 में की गई थी। शुरू में शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में। हालांकि ये धीरे धीरे अधिक स्वशासन और अंततः स्वतंत्रता की मांग के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ। मॉडरेट फेज 1885-1905। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस नेताओं ने संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश ढांचे के भीतर सीमित स्वशासन की मांग करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया। इस चरण के प्रमुख नेताओं में दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनशो वाचा शामिल थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905-1919। 1905 में बंगाल के विभाजन और राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय के कारण स्वतंत्रता आंदोलन का एक और अधिक क्रांतिकारी चरण शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक मुखर और सीधी कार्रवाई की वकालत की। देश को आगे सबसे बड़ा हाथ था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान का। अगर ये लोग नहीं होते तो देश कभी आजाद नहीं हो पाता। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का आह्वान पूरे देश में गूंज उठा, जिससे एक अधिक मुखर चरण की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 एंड द मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स 1914-1919। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के योगदान और युद्ध के बाद सुधार और स्वशासन के ब्रिटिश वादों से मोहभंग ने व्यापक विरोध और आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलीबारी की, ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और तेज कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-1922। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अहिंसक प्रतिरोध और असहयोग पर जोर दिया। लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बहिष्कार किया, जिससे व्यापक सविनय अवज्ञा हुई। गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक मार्च ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गया। देश भर में भारतीयों ने विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के साथ भारतीय स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनिच्छा से निराश थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और दमन हुआ। माउंटबैटन प्लान एंड पार्टीशन 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। परिणामस्वरूप भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने धार्मिक आधार पर विभाजन और 2 स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान के निर्माण की योजना प्रस्तावित की।
द 15th of August 1947 को भारत को आजादी मिली और एक दुखद विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950, भारत ने एक नया संविधान अपनाया और द 26th of January 1950 को एक गणतंत्र बन गया, जिससे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रभुत्व के रूप में इसकी स्थिति समाप्त हो गई। स्वतंत्रता की यात्रा अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और आम नागरिकों के समर्पण और बलिदान से चिन्हित हुई, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध, विरोध और अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से संघर्ष में योगदान दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपनी सलाह जरूर बताएं ताकि हम आगे होने वाले सुधारों को और ज्यादा बढ़ा सकें। अगर आप इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो IAM हिस्ट्री गाय को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।